हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज फिर से मैं एक नया यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं भारत में चल रहे बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स मूवमेंट के बारे में बात करूँगा। आपको इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊँगा कि क्यों भारत के लोग चीन के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बातें कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपको चीन के बारे में बताते हैं। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह देश एशिया में है और पिछले 20 सालों में इस देश ने काफ़ी तरक्की की है और यह देश अब इतना तरक्की कर गया है कि बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं कि 2035 या 40 तक यह अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। भारत में इन दिनों एक नई मुहिम चल पड़ी है जिसमें लोग चीन से आयातित उत्पादों के बहिष्कार के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि भारत के लोग चीन से चिढ़े हुए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। पहला रीज़न है कोरोना वायरस एपिसोड। आप सबको पता होगा कि इन दिनों पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है। पूरी दुनिया में लोग यह कह रहे हैं कि चीन ने इस वायरस की उत्पत्ति की और इसको जानबूझकर पूरी दुनिया में फैलाया ताकि विश्व के अनेक शक्तिशाली देशों की अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हों, वहाँ बेरोजगारी फैले, वहाँ अव्यवस्था फैले और इस अव्यवस्था में के दौरान चीन अपना प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमाए। पहला रीज़न तो यह है। भारत में भी कोरोना वायरस की वजह से पिछले 3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं और पूरे देश में अव्यवस्था का आलम है। देश के कई शहर कोरोना वायरस की वजह से रेड जोन घोषित कर दिया गया है और भारतीयों में भी चीन के प्रति गुस्सा है। दूसरा है, चीन आतंकवादी देश पाकिस्तान के आतंकवाद का परोक्ष रूप से समर्थन करता है। आपको पता ही होगा कि चीन और पाकिस्तान लंगोटिया यार हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं। वे दोनों मिलकर भारत के खिलाफ हमेशा साजिश करने में लगे रहते हैं। चीन जानता है कि एशिया में केवल भारत ही उसका प्रतिद्वंदी है, इसलिए भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को वो हर संभव मदद देता है ताकि भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहें और तरक्की न कर पाए। इस वजह से भी भारतीय लोग चीन से चिढ़ते हैं। अगला रीज़न है चीन द्वारा गुंडागर्दी दिखाना। जैसे जैसे चीन शक्तिशाली होते जा रहा है, यह देश पूरी दुनिया में अपनी गुंडागर्दी फैला रहा है। फ़िलहाल यह देश अमेरिका से भिड़ा हुआ है। अमेरिका के साथ इसका व्यापार युद्ध चल रहा है। चीन की आदत यह है कि यह एक विस्तारवादी देश है। यह देश प्राचीन काल से ही अपने सीमाओं का विस्तार करते आ रहा है। आधुनिक युग में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर रखा है। समय समय पर यह ताइवान को धमकी देता है कि इसे ताकत के दम पर अपने में मिला लेगा। चीन जापान को भी धमकाता है। चीन पूरे साउथ चाइना सी को अपना बताता है। चीन हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में चल रहे आंदोलन को भी कुचलना चाहता है। चीन चाहता है कि लोकतंत्र हांगकांग में उसका शासन चले। हांगकांग एक ऑटोनॉमस रीजन है चाइना में, जिसका पुलिस और न्यायपालिका मेनलैंड चाइना से अलग है। इसके अलावा चीन अपने पड़ोसी देशों को धमकाते रहता है। चीन ने भारत के
जम्मू कश्मीर राज्य के कुछ भागों पर कब्जा कर रखा है। इसने 1962 में भारत पर हमला किया था, जिसमें भारत की पराजय हुई थी। उस युद्ध के दौरान चीन ने भारत के राज्य अक्साई चीन पर कब्जा जमा लिया, जो आज भी उसके कब्जे में है। अब चीन का कहना है कि भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख उसका हिस्सा है, और समय समय पर वो भारत में घुसपैठ करते रहता है। तो चीन से भारतीय लोगों का नाराज़ होने का एक वजह ये भी है। अगला रीज़न है, चीन लो क्वालिटी प्रोडक्ट का उत्पादन करता है और पूरी दुनिया में बेचता है। चीन के सामान आखिर इतने बिकते क्यों हैं? चीन के सारे सामान सस्ते होते हैं, इस वजह से इतना उनका बिकते हैं। आपको पता होगा कि भारत में लोग कोई भी सामान खरीदने के पहले सामान की क्वालिटी की जांच नहीं करते हैं, सबसे पहले इसका मूल्य देखते हैं। जो सामान सबसे ज़्यादा सस्ता होता है वही सामान खरीदते हैं। बहुत सारे लोग जो कम पैसों में अच्छे सामान की उम्मीद रखते हैं, वो चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदते हैं और कुछ समय बाद वो ख़राब हो जाता है। तो लोगों में यह धारणा है कि चीन का चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वह ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। अगला रीज़न ये भी है कि चीन से बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स का आयात होता है। चीन जो है पूरी दुनिया को प्रोडक्ट्स बेचता है, उसमें एक भारत भी है। भारत और चीन के बीच में ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि फ़िलहाल में भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है, जो व्यापार घाटा है, वो करीब 57 बिलियन डॉलर का है। इसका मतलब ये है कि हम चीन से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट्स का आयात करते हैं और हमारा भारत से चीन को होने वाला निर्यात काफ़ी कम है। चीन से होने वाले सस्ते आयात की वजह से, चीन से जो सस्ता प्रोडक्ट भारत में आता है, उसकी वजह से भारत में चलने वाले जो लोकल इंडस्ट्री है उसको काफ़ी नुकसान होता है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है बंद हो गई है। सवाल है कि भारत में अचानक से चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम क्यों ज़ोर पकड़ रही है? तो इसका सीधा सा रीज़न है, फ़िलहाल कोरोना वायरस की वजह से भारत को काफ़ी नुकसान हुआ है। देश काफ़ी पीछे चला गया है। इसी सब को देखते हुए भारत में चीन विरोधी भावना पनप रही है। आपको पता ही होगा कि पूरे विश्व में चीन की आलोचना हो रही है। इसी आलोचना से अपना पीछा छुड़ाने के लिए चीन नए नए हथकंडे अपना रहा है। इन दिनों चीन लद्दाख की सीमा पर सैन्य गुंडागर्दी कर रहा है। यह लगातार भारत को धमका रहा है कि आप अपनी सीमा में सड़क और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण न करें। भारतीय सेना भी चीनी सीमा पर डटी हुई है और पूरे बॉर्डर पर तनाव का माहौल है। सवाल यह है कि भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के बायकॉट की मुहिम तो चल रही है, लेकिन प्रैक्टिकल सवाल ये है कि क्या भारत जैसे देश के लिए चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना संभव होगा? ग्लोबल टाइम्स एक चीनी अखबार है, जिसने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखकर भारत में चल रहे चीन विरोधी मुहिम की आलोचना की और कहा कि भारतीयों के लिए ये संभव नहीं है कि वो चीन से आयातित प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें। तो उनकी बात छोड़ देते हैं, अपने देश में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम भारतीय बहुत बड़ी मात्रा में चीनी सामान का उपयोग करते हैं। भारत में जितने भी जो बाज़ार हैं, जो बड़े बड़े बाज़ार हैं,
या छोटे गांव कस्बे में जो बाज़ार है वो सारे के सारे बाज़ार जो हैं चीनी प्रोडक्ट से भरे हुए हैं। यहाँ तक कि भारत ने चीन ने भारत के टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी कब्जा जमा लिया है। फ़िलहाल चीन की बहुत सारी मोबाइल कंपनियाँ भारत में अपने मोबाइल हैंडसेट बेचती हैं, जिसमें Xiaomi, वीवो, रियलमी, ओप्पो ये सब प्रमुख हैं। चीन का एक इंटरनेट ब्राउज़र भी चलता है जिसका नाम है यूसी ब्राउज़र। भारतीय लोग बहुत सारे चीनी ऐप का उपयोग करते हैं, जैसे टिकटॉक, पबजी मोबाइल, यूसी ब्राउज़र, हेलो, शेयरिट, वीमेट, जेंडर, कैम स्कैम, ब्यूटी प्लस, ये सारे चाइनीज़ ऐप्स हैं जो भारतीय लोग बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। खासकर टिकटॉक जो है नई उम्र के भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय है। भारतीय मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के ट्रेड एसोसिएशन ने कहा है कि हम करीब 3,000 चाइना मेड प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर सकते हैं। उनके लिए लोकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मतलब 3,000 जो प्रोडक्ट्स चाइना से आयात किए जाते हैं उनका जो सब्स्टिट्यूशन है, जो वैकल्पिक प्रोडक्ट्स वो भारत में बनते हैं, उनको आयात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ट्रेड एसोसिएशन ने दिसंबर 2021 तक 1 लाख करोड़ रुपए का जो आयात होता है चीन से, उसको कम करने की बात कही है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारतीय अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले 5 गुनी छोटी है। चीन के कुल निर्यात का केवल 2% भारत को होता है। अगर हम चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बात करते हैं तो आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि हम अचानक से सारे चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। भारत जो है अपने विकास के लिए, अपने उद्योग धंधों के विकास के लिए बहुत सारे FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को खोज रहा है, जिसमें बहुत सारा फंड चीन से भी आता है। भारत के बहुत सारे स्टार्टअप और इस्टेब्लिश्ड कंपनियों में चीन का धन लगा हुआ है और इसमें बहुत सारे भारतीय काम करते हैं। बहुत सारी चीनी कंपनियां जो हैं वो भारत में अपना सेटअप लगा रखी हैं और इसमें भारतीय लोग भी काम करते हैं। चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार करने की मुहिम सही है, लेकिन इसके लिए हमें नीतिगत फैसले लेने होंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि हम एकदम से चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार को मेड इन इंडिया की जो स्कीम है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाने की जो स्कीम है, उसको बहुत बड़े पैमाने पर लागू करना होगा। जो प्रोडक्ट्स हम चीन से आयात करते हैं उसको भारत में ही बनाने के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने होंगे। उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर लोन देने होंगे और ये इन सारे कामों में करीब 5 से 10 साल का समय लग सकता है या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर हर भारतीय चीन के सस्ते प्रोडक्ट उपयोग करने का लालच छोड़ दें कि चीन का सस्ता प्रोडक्ट है तो हम सस्ता प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। हमें चाहिए कि हम चीन के जितने जो ऐप है, ब्राउज़र है या अन्य गैर ज़रूरी प्रोडक्ट है उसको ना खरीदें। भारत में निर्मित प्रोडक्ट खरीदने से क्या होगा कि भारत का पैसा भारत में ही रहेगा और देश का आर्थिक विकास होगा। अगर चीन को सबक सिखाना है तो देश को
एकजुट होना पड़ेगा। हम सारे भारतीय, हम एक 1.3 बिलियन भारतीय मिलकर अगर चीन के सारे सामानों का बहिष्कार करें तो ही कुछ हो सकता है और चीन की अकड़ ठिकाने आएगी। तो चीनी प्रोडक्ट्स की बहिष्कार की जो मुहिम है, इसमें हम सभी भारतीयों को एक साथ आगे आना होगा और इस अभियान को सफल बनाने के लिए हम सभी को व्यक्तिगत स्तर पर योगदान देना होगा। मेरा आप सभी लोगों से यह निवेदन है कि आप अपने मोबाइल में या अन्य दैनिक जीवन में जो भी चीनी सामान का इस्तेमाल करते हैं उसको आप इस्तेमाल करना बंद कर दें। चीन के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, भले ही कुछ ज़्यादा दाम पर, लेकिन है। आप उनका यूज करना शुरू कर दें ताकि चीन की अकड़ ठिकाने आए और वो उसकी आदत सुधर जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।